वोट मोदी को जाएगा कि गुज्जर भाइयों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ना हम होने देंगे। आप अपना अपना खाओ, अपना अपना मिल गया है। गुज्जर भाइयों को 30 साल पहले मिला था, अब आपको भी मिल गया, आराम से बैठ के खाओ। इस आदमी ने मेरे साथ बड़ा एहसान भी किया था, मुझे मिनिस्टर भी बनाया, सब कुछ किया था, मैंने उसको भी छोड़ दिया। कल जिस तरह से पहाड़ी कबीले के साथ एक लंबे अरसे से जो है उनकी देराना जो मांग थी उनको जो है वो पूरा किया गया और भाजपा सरकार की जानिब से जो है उनको जो है एसटी के जुमरे में लाया गया। अब सबको मालूम है कि कल शाम को ही जो है लोकसभा के अंदर जो है पहाड़ी कबीले का जो है वो बिल पास किया गया और उसके बाद आज भी जो है राज्यसभा में होगा। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी बड़ी शख्सियत थी, जिनका बड़ा अहम रोल था, जिन्होंने ये जो है मुहिम छेड़ी थी और इस मुकाम तक पहुंचाई थी और आज इस मुकाम पर पहुंचकर जो कामयाब भी हो गए हैं। बड़े बड़े जो शख्सियत थी, इन्होंने जो है पार्टियां भी जो है वो छोड़ दी, क्योंकि जब ये पहाड़ी कबीले की बात करते थे पार्टियों को कहीं ना कहीं जो है वो अच्छा नहीं लगता था कि आप एक ही कम्युनिटी को जो है वो लेकर आगे जा रहे हैं। तो उनमें से भी जो है एक मुश्ताक बुखारी साहब, जो कि एनसी में जो है लंबे अरसे से रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, एमएलए भी रहे, और उसके बाद जब ये पहाड़ी कम्युनिटी की बात करते थे ना, कहीं ना कहीं जो है उस पार्टी को जो है वो अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद इन्होंने जो है पार्टी से रिज़ाइन किया, पार्टी छोड़ दी, पार्टी को खैराबाद कहा और अपनी जो है मुहिम को जो है वो लगातार जारी रखा। बिलाखिर जो है मैं आपको बताऊं कि आज जो है पूरी पहाड़ी कबीला जो है इनका शुक्रगुजार है, क्योंकि इनकी ही बदौलत और भी बहुत सारी ऐसी शख्सियत हैं जिनकी बदौलत जो है आज पहाड़ी कबीले को 33 साल बाद जो है उनको इंसाफ मिला है। इनसे बातचीत करेंगे और पूरा जो है हवाला आप तक पहुँचाएंगे। सर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा शुक्रिया क्या अदा करना है, तमाम लोगों की जद्दोजहद थी और ये था कि हमने एक नुक्ते पर खड़े होकर आगे पीछे नहीं देखा हमने। सर जी, बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर था, एक ही जगह रहे थे, सब कुछ दाव पे लगा दिया, छोड़ दिया और आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए आगे आए। बिल्कुल, और ऐसे वक्त पे कि जब जिस आदमी ने मेरे साथ बड़ा एहसान भी किया था, मुझे मिनिस्टर भी बनाया, सब कुछ किया था, मैंने उसको भी छोड़ दिया, बल्कि लड़ाई तक हो गई इस बात पे। किसकी बदौलत? अपने लोगों की, अपने अवाम की। और क्या, बिल्कुल। ज़ाती तो मेरा कोई मुफाद था ही नहीं, ज़ाती मुफाद ना कल था ना आज है इंशाल्लाह। और अल्लाह ने मेरे पर पहले ही बहुत करम किया हुआ है। तो मगर यही था कि देखता था मैं जब अपनी कौम को, तो कुछ अजीब सा लगता था। आप एक फटे हुए कपड़े, नंगे पांव चलते हुए आदमी को देखो तो फिर तो आपको तकलीफ़ तो होती है। नहीं, आज खुश हो? कितनी खुशी महसूस हुई जब ये कल बिल लोकसभा में पास हुआ? तो यार, जिस जद्दोजहद में आप 40 साल लगे हों, दिन रात एक हो, तो उसकी खुशी नहीं होगी तो फिर किस बात की खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो मुद्दा, जिस मुद्दे पर हमने तमाम मुद्दे कुर्बान कर दिए, बिल्कुल, तो फिर उस मुद्दे का पूरा होना अल्लाह का करम ही है और खुशी की तो इंतहा है। और कभी कभी आपको बीच में ऐसा लगता था जब ये लोग कहते थे कि नहीं भाई इस बार जो है डिले हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट सेशन था, इस सरकार को जो है ये लास्ट सेशन? मुझे यकीन था कि हो जाएगा। आपको यकीन था? यकीन था इसलिए दो बातों से जी। एक तो टेक्निकल मेहनत हमने बहुत कर दी थी इस पिछले 6 महीने साल में। दूसरा ये था कि अल्लाह पे भरोसा था कि अल्लाह का फरमान है कि अब आदमी जद्दोजहद करे तो मैं उनको देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा यार 15 लाख लोग 40 साल से एक चीज़ के पीछे हैं, तो अल्लाह देगा। मैंने तो हो गया। अब इस हुकूमत का किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे? अल्फाज नहीं है, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था। जिस दिन मैंने छोड़ी थी वो पार्टी, मैंने कहा था मैं उस पार्टी के साथ जाऊंगा जो मेरे लोगों को पहाड़ी एसटी स्टेटस देगा। अब तो बीजेपी ने दे दी है। मैंने कहा चाहे वो आरएसएस हो। जी जी, बोला था आपने ये, फिर वो वीडियो जो है क्लिप काट काट के वायरल भी हो रही थी। करते थे, मैंने कहा करते रहो यार, मैंने बात कहनी थी कह दी, बात फैक्ट है। मुद्दा यही था बस, मेरी कौम को जो है एसटी मिले, चाहे वो कोई भी दे। मैं आपको बताऊं कि मैं
आपको भी तो बड़े तजर्बे हुए होंगे, लेकिन मुझे बड़े ज़ाती तजर्बे हुए और बड़ी चोटें लगी हैं। बिल्कुल। मैं घर में बैठा था तो एक आदमी रोता रोता आया मेरे पास। मैंने कहा क्यों रोते हो भाई, किसने मारा? कहने कहा मारा किसी ने नहीं, लेकिन वो इद्दी अरशी उसकी पड़ोसन थी जी। जिसकी 200-250 कनाल ज़मीन थी, मेरे से ज़्यादा। उसके बोतरे, उसके बेटे, उसके दोतरों को नौकरियां मिलती हैं, वजीफ़ा मिलता है और ये यूनिफॉर्म मिलती है। मैं मांगने गया तो आगे टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा। उसने कहा तू कोई गुजर है, तुझे देंगे। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। मैंने कहा चलो मिले किसी को, हमें इसका कोई दुख नहीं है। तो आज बराबरी हो गई। हमारे भी मिले, हमारा भी हक है। हमारे लोग ज़्यादा डिज़र्व करते थे। बिल्कुल। देखिए पैसा, माली हालत इतनी पहाड़ियों की खस्ता इतनी किसी कौम की नहीं है। बिल्कुल। ना डोगरे की, ना गुज्जर की, तो ना किसी और कम्युनिटी की। अच्छा सर, वो अब इंतज़ार की घड़ियाँ तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अब लोग भी देख रहे हैं ना कि मुश्ताक बुखारी साहब कब जो है वो अब किस पार्टी में जाएंगे। अब बता दें लोगों को भी, अब वो कौन सा दिन होगा जिसमें आप शमूलियत करेंगे और कौन सी पार्टी होगी? अब तो पार्टी तो साफ ज़ाहिर है किसने दिया है। वो तो दिया है। किसने दिया है? दिया सेंटर में कौन है? बीजेपी है सर। बीजेपी नहीं तो फिर मैंने कहा ये हुआ है कि जो मेरी पहाड़ी कौम को देगा मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल आप साथ हो गए हो। तो अब कब ज्वाइन होंगे सर ये? आप देखेंगे, जाए ना जाए नहीं जाए समझो। अब ज्वाइन ही ज्वाइन है, मतलब दे दिया तो ज्वाइन ही ज्वाइन है। अब मैंने खुद कहा हुआ है, तो अब जल्दी ज्वाइन करेंगे। चलो ठीक है सर। तो आप मुझे बताएं कि आने वाले वक्त में जो इंतखाबात हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन भी होंगे, तो अब क्या पूरी पहाड़ी कम्युनिटी पूरी तरह जो है मोदी साहब का साथ देगी, वोट भी देंगे? बिल्कुल देंगे। पहाड़ी बड़े बात के पक्के होते हैं, जो बात कहते हैं वो ऑनेस्ट करते हैं। हाँ करते हैं। जब हमने कहा है कि हमें जिसने दिया हम उसके साथ हैं, तो वो देंगे। हम एक वोट मोदी को जाएगा जी। अगर आप में से भी कोई पहाड़ी है तो आपका वोट भी मोदी को जाएगा। आपका वोट भी मोदी को जाएगा। चलें जी। वो आप पहाड़ी लगते हैं बीच में से, जी, आप पहाड़ी लगते हैं। लेकिन फिलहाल हूँ मैं पहाड़ी, लेकिन जब ये माइक हाथ में आ जाता है फिर ना हम पहाड़ी रहते हैं, ना गुज्जर रहते हैं, ना हिंदू ना मुसलमान। बिल्कुल आप उस वक्त अबव ऑल दीज थिंग होना चाहिए। अच्छा सर, आज जिस तरह से राजौरी पुंछ में इंटरनेट भी जो है बंद कर दिया गया है, उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? दोनों कम्युनिटी को, चाहे वो गुज्जर बकरवाल हों और पहाड़ियों को, किस तरह से माहौल बना के रखना है? हमारा बुखारी को तो दुनिया जानती है, हम पीरी मरीदी है, हमारे गुज्जर ज़्यादा मरीद है ज़्यादा है। और सियासत भी हमने की है भाईचारे वाली। हमने मेरा ख्याल में 40 साल बरस से हम पॉलिटिक्स में हैं, कभी हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं की है। तो मैं आज भी कहूँगा अपने गुज्जर भाइयों और पहाड़ी भाइयों को कि आप अपना अपना खाओ, अपना अपना मिल गया है। गुज्जर भाइयों को 30 साल पहले मिला था, अब आपको भी मिल गया, आराम से बैठ के खाओ, कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं। कुछ फितनेबाज लोग आपको लड़ा के आप उसमें और सोशल मीडिया पे कमेंटबाजी नहीं करना। हाँ मफाद उठाना चाहते हैं, उनसे एहतियात मोहतात रहना और कोई बात सोशल मीडिया पर नहीं करनी। बिल्कुल हो गया सो हो गया, जो सरकार की नीयत थी वो तो दे दिया बस। हाँ अब देखेंगे आगे। अब आगे कानून और जो वो ऑफिसर वगैरह वो नीति गिटी तैयार करेंगे, वो मिलेगा जिसको जितना मिलना है, उसमें क्या है। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं और भी कह दूँ जी जी बोल दें कि गुज्जर भाइयों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ना हम होने देंगे। हम गुज्जर भाइयों का इंटैक्ट रहेगा और हम अपना हिस्सा ले लेंगे। बहुत अच्छी बात कही है सर, बहुत शुक्रिया। लास्ट पे जो बात कही ना, बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का कोई भी हक नहीं वो छीनेंगे, ना हम छीनने देंगे। ये अल्फाज ना बहुत बड़े अल्फाज हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से कल तो हो गया ये मामला पूरा, जिस तरह से पहाड़ी कबीले की जो मांग थी उसको पूरा किया गया। आप लोगों से गुजारिश है जहां भी आप रह रहे हैं अपने भाईचारगी को जो है वो कायम रहें, ब्रदरहुड को हमेशा की तरह जो है मेंटेन रखें। हम जो हैं पहाड़ी कबीला हो, गुज्जर बकरवाल हो, एक जैसे हैं, उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, उठन बैठन खान पकान सब एक है, जीना मरना एक है। और सरकार की जो नीयत थी, सरकार का जो मैनिफेस्टो था वो तो पूरा उतर गया।
आपका कोटा जो है इंटैक्ट रहेगा, सरकार ने पहले भी कहा, और 10% से जो है बिल्कुल आपके साथ छेड़खानी हुई, जो पहाड़ियों का बनेगा वो उनको देंगे। फ़िलहाल जो है इस समय जो है जो खुसूसी बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करने, क्योंकि इनका बहुत लंबे अरसे से संघर्ष था, बहुत मेहनत थी इनकी। इन्होंने जो है 40 बरस जिस पार्टी को दिए, उस पार्टी को खैराबाद कहा, क्यों? सिर्फ पहाड़ी कबीले के मुफाद के लिए, पहाड़ी कम्युनिटी के जो लोग थे ना उनको अधिकार दिलाने के लिए। तो आज जो है बिलाखिर जो हैं जिस पार्टी ने दिया, अब इनका भी कहना है कि बहुत जल्द उसमें शमूलियत अख्तियार करेंगे। धन्यवाद।